अन्य बाकी विधायक बाहर हैं, जिस कारण अभी नहीं आ पाए। तो अभी विगत दिनों जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, ये हम लोगों का गठबंधन सिर्फ राज्यसभा के लिए नहीं है, विधानसभा, लोकसभा और राज्य के हित के लिए, राज्य के समस्याओं के समाधान के लिए ये गठबंधन है। बड़े बड़े विषयों के लिए झारखंड के इस राज्यसभा के चुनाव में के परिणाम को लेकर भाजपा और राजद द्वारा कांग्रेस प्रभारी और विधायकों पर लगाए जा रहे आरोप बहुत ही निराधार एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस विधायक दल ने पूरी एकजुटता, अनुशासन और प्रतिबद्धता के साथ गठबंधन समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में अपना मतदान किया है। लोकतंत्र में जीत और हार दोनों ही की संभावना रहती है। चुनाव परिणाम अपेक्षा के अनुरूप न रहने के कारण का अर्थ यह नहीं कि बिना किसी तर्क और प्रमाण के कांग्रेस विधायकों की निष्ठा और प्रतिबद्धता पर प्रश्न लगाया जाए। भाजपा को आत्ममंथन करना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि क्यों तो किसी झारखंडी नेता अथवा कार्यकर्ता को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया और उन्हें एक धनवानी जी अपना उम्मीदवार बनाना पड़ा। यह सार्वजनिक है कि कैसे पैसे का खेल हुआ और कैसे झारखंड की अस्मिता की बोली लगाई गई, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ होता तो महागठबंधन के 56 वोट में से 6 वोट कहाँ गए। बीजेपी और सहयोगी दलों के पास तो महज 24 वोट थे, उनके पास अतिरिक्त 6 वोट कहाँ से आए। यह बहुत ही विचारणीय और सोचनीय प्रश्न है। हमारे शीर्ष नेतृत्व सहयोगी दलों के शीर्ष जाहिर है कि धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है और ये धोखा महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ हुआ है। हमारे शीर्ष नेतृत्व सहयोगी दलों के शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे हैं, स्थिति का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है। इसलिए हम अपने सहयोगी दलों से भी अपेक्षा करते हैं कि वे सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप से बचे। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि किसी भी परिस्थिति में राजनीतिक मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्यों में समझौता नहीं किया जाना चाहिए। हम झारखंड के लोगों के हितों, सामाजिक न्याय, संवैधानिक मूल्यों और राज्य के विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं। ये समय आपसी दोषारोपण का नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर आत्ममंथन तथा जनता के मुद्दों पर केंद्रित राजनीति करने का है। 2024 विधानसभा चुनाव के प्रचंड बहुमत के बाद इस सभा के चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार के जितना भाजपा की प्रचलित सूटकेस राजनीति को पुनर्स्थापित करता है, साथ ही हम सबों को भी अपने गिरबान में झांकने को मजबूर करता है। हमारे प्रभारी के राज्यों की एक ईमानदार पदाधिकारी एवं सफल राजनीतिक हैं। वे हम लोगों के मतदान के गवाह हैं। सभी माननीय 16 विधायकों ने हमारे प्रणव झा जी के पक्ष में अपना मतदान किया है। हमारा गठबंधन का एक उद्देश्य, हम एक ऐसे असुरी ताकत से लड़ने जा रहे हैं जिसकी तैयारी हम सब कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हमारा नेतृत्व इस गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का कांग्रेस कर रही है, राहुल जी कर रहे हैं। और हमने कहा कि ऐसी असुरी ताकत से हमें लड़ना है और एक बड़ी लड़ाई है। यह गठबंधन केवल एक राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं है। जो बातें राज्यसभा चुनाव में हुआ, पब्लिक डोमेन में वो आ चुकी है। सच भी एक लोगों को पता है कि हम चुनाव हारे और हारने के कारण भारतीय जनता पार्टी रही। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से थैली साहब को यहां सामने रखा, पहले ही उन्होंने इस प्रकार का चादर बिछाया कि लगा कि वो हाउस ट्रेडिंग के लिए ही आए हैं।
जब उनके पास विधायक नहीं थे। ऐसे उम्मीदवार को सामने लाना, ये पहले ही ये चीजें सामने आ गई। हम सब होशियार थे, हम सबों ने पूरी तैयारी की, थोड़ी फिसलत हुई है जिस कारण से हम सब की हार हुई है। यह बात अब पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच में पहुंचा है और पार्टी गठबंधन इस पर मंथन कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि आगे हम इस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे। लेकिन मैं केवल इतना ही आपसे कहूंगा कि हमारी पार्टी, हमारे विधायक, सारे लोगों ने एकजुटता का जो परिचय दिया है, जो उम्मीद था उस उम्मीद पर सारे विधायक, पूरी पार्टी खरा उतरा है। थोड़ी बहुत जो चूक हुई है अब उसकी चर्चा न करके हम सबको चिंता करने की जरूरत है और उसी चिंतन मंथन में हम सब लगे हुए हैं। जहां तक जिस प्रकार संवैधानिक एक संविधान के एक पन्नों को तार-तार करने का प्रयास हो रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार-तार करने का प्रयास हो रहा है, हम सब उस लड़ाई में लगे हैं। और आपने देखा होगा कि अभी हाल के दिनों में नीट की परीक्षा हुई, अब तो नौजवानों के साथ भी धोखा होगा। तो हमारी लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है इस देश में और उसी सापेक्ष में यह राज्य भी है, राज्य का गठबंधन भी उसी दिशा में है और हमें लगता है कि यह गठबंधन उस दिशा में बेहतर काम कर रहा है और आने वाले दिनों में भी बेहतर परिणाम दिखेगा। जो थोड़ी बहुत फिसलन हुई है हम सब उस पर, हमारे शीर्ष नेता उस पर मंथन कर रहे हैं, गठबंधन उस पर मंथन कर रहे हैं। बयान के आधार पर हमारा सहयोगी दल, गठबंधन का सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिकार के स्वरूप जिन विषयों को रखा है, मैं समझता हूँ यही एक मूल आधार है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। मैं आप सबों को बताऊं कि चुनाव के पहले झारखंड राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के बीच चुनाव परिणाम के उपरांत एक गठबंधन हुआ चुनाव के पूर्व और जिसका आकार सरकार के रूप में दिखाई पड़ा। ये गठबंधन चुनाव के पूर्व का गठबंधन है और हम सभी घटक दलों के सामने राजनीतिक लक्ष्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड की राजनीति में हम उनका कदम आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। बिल्कुल स्पष्ट है और इसका कारण है वैचारिक, नीतिगत और सैद्धांतिक दृष्टिकोण। हम सबों को पूरा विश्वास था, हमारे पास 56 वोट थे, 56 वोट हमारे दोनों प्रत्याशी चुनाव जीतते। एक प्रत्याशी की जीत हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी गौरव झा की हार हुई। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि युद्ध और लड़ाई के मैदान में चाहे वो चुनावी रण क्यों न हो, आप जीतते हैं, आप हारते हैं। इस बात से तनिक भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माथे पे कोई शिकन नहीं। हम लोगों ने व्यापकता से इस चुनाव को लिया है, लेकिन इसका जरूर है कि यह हार कर्नल झा और कांग्रेस की हार नहीं है, यह हार महागठबंधन की हार है। और हम यह मानते हैं कि हमारे सभी महागठबंधन दल के जो सहयोगी हैं हमारे, इस हार से सभी को चिंतित होना चाहिए। कारण स्पष्ट है कि जब हमारे पास पूरा वोट है, साथ हम चुनाव कैसे हारे। ये एक चुनाव ही झारखंड के राजनीतिक भविष्य को तय नहीं कर सकता है। इसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा के भी चुनाव होंगे, इसीलिए सभी दलों को बैठकर सोचने की आवश्यकता है। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा
कि जब कोई लड़ाई होती है, जब कोई युद्ध होता है, तो नेतृत्वकर्ता के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो। हम इस बात को इसलिए कहना चाहते हैं कि चुनाव परिणाम में संख्या बल होने के बाद भी हमारी हार को लेकर के हमारे प्रभारी ने बस दो ही पंक्ति का उनका स्टेटमेंट था कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमें यह वोट नहीं मिला। आधा बयान पूरा मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी कप्तान किसी भी चुनाव के परिणाम को देखने के बाद वो भावावेश में कोई बात रखता है, भावावेश में वो अपनी कोई टिप्पणी करता है। तो मैं समझता हूं कि प्रतिकार के रूप में ये कहना कि अमुक दल का नेता अपने गिरेबान में झांके, कांग्रेस पार्टी का प्रभारी के साथ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जाए, मैं इसे सही नहीं मानता, कांग्रेस पार्टी से सही नहीं मानता। अगर कोई शंका उत्पन्न हुआ उस टिप्पणी के माध्यम से, तो आपको गठबंधन दल के सभी तमाम सहयोगी दलों के साथ मिलकर स्पष्ट करना चाहिए था कि नहीं साहब, हम आपके साथ थे, हमने कहीं कोई अपनी ओर से कमी नहीं होने दी। बजाय इसके कि वो देखे शोर मचाए तो ये गलत है। मैं कह लेता हूं, उसके बाद आप बोलिएगा, बड़ा कुछ पूछिएगा, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर मैं ये बात को कहना चाहता हूं कि के राजू सर 45 वर्षों के राजनीतिक जीवन में आगे धोन से लेकर के अब तक कई प्रभारी मैंने देखा है, चाहे वो बिहार एकीकृत बिहार के प्रभारी हो या झारखंड के प्रभारी, माधवराव सिंधिया से लेकर के मोशीना सिलवाई नेता, सभी प्रभारियों में अपने अपने गुण थे। लेकिन के राजू सर हमारे प्रभारी हुए हैं तो इनकी ईमानदारी पर, इनके कुशल नेतृत्व पर, इनके कार्य क्षमता के ऊपर न सिर्फ हम सब कांग्रेस के नेता, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहीं कोई शब्द नहीं है। हम इतना हमसे ज्यादा आप अपना वाला बोल दिए ना, हम लोग के पास बहुत है, ये हमारे पास और बहुत हाँ बोलिए सर। उनके ऊपर कोई हम लोग की ओर से कभी ये नहीं कहा गया कि आपके अमुक नेता ऐसे हैं, आपके अमुक नेता वैसे हैं, हम लोग ने ये बात नहीं कही। हाँ ठीक है, ये प्रश्न कहीं गलत नहीं हो सकता है कि जब हमारे पास पर्याप्त संख्या बल था तो चुनाव कैसे हारे। हम लोग जो सभी विधायक बहुत सूचना पर यहाँ उपस्थित है और जो नहीं उपस्थित है, हम लोग का एक एक विधायक, और सबसे बड़ी बात एक चीज पे कहना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि अब तक संसदीय जीवन में मैंने कई प्रभारियों को देखा है, लेकिन के राजू सर एक ऐसा प्रभारी जो मतदान केंद्र के अंदर पार्टी के एजेंट, कैंडिडेट के एजेंट के रूप में बैठे हों, ऐसा मैंने आज तक कोई प्रभारी नहीं देखा है। और वो इतना सख्त, इतना अनुशासन के साथ और कठोरता से अनुपालन कर रहे थे कि जो विधायक कांग्रेस के हैं उनका मत पड़ा कि नहीं पड़ा। ये उदाहरण, और उदाहरण को अगर आप उल्टा सीधा देखिएगा तो मैं अभी तो समझ सकता हूँ कि आप मेरी बातों को कितना कैच कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, उनके भरने वाले भाई के इरादा से रिपोर्ट और हमारी पार्टी बोलती है तो हम लोग हृदय से बोलते हैं। हम लोगों ने कोई आरोप नहीं लगाया। आप बोल रहे हैं तो कांग्रेस अपने गिरेबान में देखे, कांग्रेस का एक हमारे का वोट अपने 85% के पक्ष में दिया।
कोई समाधान नहीं है। हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हमारी पार्टी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, जो गेम है भारतीय जनता पार्टी का कि आपस में लड़ा करके उसका फायदा उठाओ, उनकी इस मंशा को, उनके सपने को चकनाचूर करने के कभी सफल नहीं होंगे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो हुआ तो हुआ। मैंने अभी कहा कि हमारे सामने लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2029 है। अगर विष पीना पड़े तो हम विष पीने के लिए तैयार हैं, हम विष पी रहे हैं, लेकिन इस महागठबंधन के अस्तित्व पर थोड़ा सा भी कोई ब्लैक स्पॉट नहीं लगना चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी का कोई सपना साकार हो सके इस राज्य में। ये कदम सदैव हम लोग नहीं उठाने वाले हैं। हम लोग एक थे, हम लोग एक हैं, हम लोग एक रहेंगे। फिर इस बात को दोहराते हुए कि आखिर क्यों हारे, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। मैं इस बात आपको कहना चाहता हूँ। तो 2 मिनट बस खत्म करो। भारतीय जनता पार्टी रहने दो ना भाई, एक्स्ट्रा कमेंट रहने दो ना। आगे बोले, खत्म कर रहा हूँ। अरे लाइव जा रहा है। एक राज्यसभा चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी यह न समझे कि पूरे झारखंड के राजनीतिक को अपने हाथ में कैच कर लिया है। वो मात्र 1 वर्ग फुट जमीन उन्होंने लिया है। पूरा झारखंड की राजनीति महागठबंधन के हाथ में थी, है और रहेगी। सर, एक छोटा सा सवाल हम पूछेंगे ताकि मेरे बहुत मित्र हैं पूछने। आपने अपने जो बोला उसके शुरू में ही कहा कि चुनाव परिणाम के बाद के राजू सर ने, आपके मुताबिक के राजू सर ने कुछ भावना में ऐसा बयान दिया, तो भावना में एक प्रभारी को उस तरह का बयान कि आरजेडी और माले ने, बयान आपने रोक दिया, लेकिन आरजेडी और माले ने धोखा दिया, उसके बाद ही ना ये मामला आगे बढ़ा। तो इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि चर्चा ये भी है कि हम लोग के राजू जी के रूप में पुराने आरपीएन सिंह जी को देख रहे हैं, कुछ ऐसी बात हो सकती है? इससे कोई मिलता जुलता सवाल हो किसी का तो ये क्या माने के राजू साहब एक ईमानदार व्यक्ति लेकिन अपरिपक्व राजनेता। अब सर ये आप मैं बोलूँ उसका मैंने पहले ही कहा, कभी आप चुनाव लड़िए, चुनाव का मतलब कि राजनीतिक चुनाव नहीं, युद्ध मैदान में लड़िए, और कभी आपको हार का सामना करना पड़े तो आप खुद रह करके देखिएगा कि आपके मन में क्या पीड़ा होती है। उस पीड़ा के क्रम में अगर किन्हीं ने कोई बात रखी है तो इसका कदापि यह नहीं है अर्थ कि कोई किसी को अमर्यादित ढंग से और संसदीय ढंग से कोई बात के राजू करने कहा है। ये बात मैंने कहा है, और हमने अपने संबोधन के क्रम में ये बात कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सपना को कभी साकार नहीं होने देंगे। हम तो कह रहे हैं कि सारा विश्व हम लोग पी रहे हैं, पीने के लिए तैयार है। किसी को कोई तकलीफ भी हो तो वो पूरा विश्व हमारे अंदर, लेकिन हम महागठबंधन को कमजोर नहीं होने। लेकिन राधा जी, मेरा सवाल तो इससे अलग था, आप एड ऑन किए नहीं। मेरा सवाल ये है कि उनकी ईमानदारी में कोई सवाल नहीं, गुस्सा में कुछ बोल गए इसमें भी कोई सवाल नहीं। अब क्या कांग्रेस के तमाम जो 13 विधायक यहाँ मौजूद हैं ये मानते हैं कि इस तरीके का बयान अपरिपक्वता की निशानी है या नहीं? प्रभावी के राजू साहब एक परिपक्व लीडर है, उनके दिमाग में पूरे देश की राजनीति है, और वो कांग्रेस के अंदर भी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों के विषयों को गंभीरता से उठाते हैं, और देश में उनके अच्छे राजनीतिकों से बेहतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में लड़ी गई। रांची से लेकर दिल्ली तक के कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हमारे नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, हम उनकी अगुवाई में यह चुनाव लड़ रहे हैं।
क्या ये हाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली हाल कुछ जिम्मेवारी तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पर भी बननी चाहिए, या फिर वो बड़े लीडर हैं उसमें आरोप न लगाकर जो छोटी मछलियां या जो छोटे दल वाले राजा उन पर आप लगाकर एक पूरा काम जोर देना चाह रहे हैं। क्या आप लोग पटना झा जी का हाथ तय कर दिए थे पहले ही, क्योंकि अगर जेएमएम 30 वोट दे रहे हैं अगर हमें प्रत्याशी को, तो आप सेकेंड फेज से वोट के पटना झा जी को जिताते। अगर ये तय नहीं था तो क्या जेएमएम के आप लोगों के साथ धोखा किया 30 वोट घर से करके? और कोई हो गया। वो एक बार कह दिया अब दोबारा नहीं। अपने सवाल को हो गया भाई साहब, हो गया। दूसरा कोई इनके सवाल एक बच गया था कि क्या आपका प्रभारी सबको बारी दीजिए, काइंडली सबको बारी दीजिए। सिंह जी को देख रहा हूँ प्रभारी के रूप में। देखिए, कांग्रेस पार्टी हेमंत जी के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ी और यह सरकार भी हेमंत जी के नेतृत्व में चली। हम सबों ने जो अंदरी की जो घटना है उस आधार पर अपने उम्मीदवार को सामने लाया और हमने हार अगर मानते तो हम चुनाव क्यों लड़ते। हमने पहले ही कहा कि जब चुनाव के परिणाम आए तो हमारे पक्ष में नहीं आए। ऐसा नहीं कि 30 वोट दे देने से हार जाते। आप उस गणित को अगर समझिएगा तब आपके ध्यान में आएगा कि 30 वोट जाने के बाद भी हम चुनाव जीत सकते हैं, यह गणित है उसका। इसलिए सबने मिलजुल के रणनीति बनाई थी, लेकिन रणनीति में थोड़ी चूक भी हुआ, जिस कारण हमें हमने पहले भी कहा, हमारे मंत्री जी ने पहले कहा, अध्यक्ष जी ने कहा कि अब वो चर्चा का विषय नहीं है, आत्ममंथन का विषय है, चिंता का विषय है और हम सब उसको आत्ममंथन के लिए छोड़। आपको अच्छी तरह सबों को मालूम है कि नॉमिनेशन करने के पूर्व गठबंधन दल के सभी माननीय विधायक मुख्यमंत्री के आवास में थे और उसके बाद हम लोगों ने नॉमिनेशन किया और मतदान के पूर्व भी हम लोग 2 दिन वहां पर बैठे और उसके बाद ये चूक हुई तो ये महागठबंधन की ही हार समझा जाए। और सवाल कौन लेगा? अरे चलिए आप एक सवाल नहीं आप पूछ चुके कोई दूसरे लोग। प्रदीप जी, आपने जैसा कहा कांग्रेस जो कह रही है कि हमारे पोलिंग एजेंट हमारे इंचार्ज थे, उन्होंने सबका वोट देखा, सारा वोट वैलिड था, यही बात तो भोला यादव भी कह रहे कि मैं भी पार्टी का एजेंट था, मैंने वोट देखा है। राजग और नाले पर आप ठेकड़ा बोल रहे हैं, तो क्या आप जेएमएम के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठा रहे? लेकिन ये बात तो चली गई, ये बात यह सीन अब पार हो गया। जो विषय वही है, हम सबों ने कहा कि जो विषय आया वो चर्चा नहीं होगा, सारे लोग मिलते रहेंगे और यहाँ सरकार चलेगी। जैसा मंत्री जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की दान करने वाली